Hello everyone, welcome you all on online learning platform for especially class 3rd. This is your maths teacher Priyanka. So I hope you guys are doing well and I hope that whatever we have learned in the last classes, you guys have prepared it and practiced well, right everyone? So today's topic is सब्ट्रैक्शन. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब्ट्रैक्शन है. सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियोस में आप समझने वाले हैं. राइट एवरीवन? तो सीधा चलते हैं समझने के लिए. ओके, तो आपकी स्लाइड के ऊपर एक ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है. वहां पे क्या लिखा हुआ है? दैट इज रिटन प्रैक्टिस पॉइंट 1. मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस पॉइंट 1 इसलिए लिखा है बिकॉज ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है जिसको आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो सब्ट्रैक्शन में. राइट क्लास, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है जरा उसे ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में ओके डिजिट्स थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, सो ट्राई टू मैनेज इट. सी, सब्ट्रैक्शन में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा है? मैंने सबसे पहले मैंने ऊपर प्लेस वैल्यूज के नंबर डाले हैं. वंस, then T for tens, you know it well, H for hundreds and TH means thousand. हर डिजिट के नीचे, हर एक वैल्यूज के नीचे कुछ डिजिट्स लिखी हुई है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5879, दैट मीन्स 5879 मीन्स 5879. एग्जैक्टली बिलो दैट सब्ट्रैक्शन का साइन है 2567. हमने क्या किया? हमने प्लेसेस को माइनस करना शुरू किया. क्लास टेल मी नाउ. 9 minus 7 is 2, 7 minus 6 is 1, 8 minus 5 is 3 and 5 minus 2 is 3 again. So our result came 3312. Easy? Very easy class. कुछ नहीं करना, हमें नंबर्स को लेना है. सीधे सीधे जो वैल्यूज उसके नीचे लिखी हुई हैं उनको उनमें से माइनस करना है. 9 में से क्लास 7 को निकालोगे तो 2 ही तो बचेगा. राइट? सिमिलरली सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा ही किया है. 9673 में से 5451 को माइनस किया है. थर्ड वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है, सब्ट्रैक्शन. फोर्थ में भी एंड फिफ्थ में भी. इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक प्लेस पे रखेंगे, आप लिखेंगे, अरेंज करेंगे और एक एक नंबर के सब्ट्रैक्शन को काउंट करके, कैंसिल करके, नंबर्स पे लिख के चेक करेंगे और अपने अपने आंसर्स मैच करेंगे. राइट क्लास? एक बात और, ये क्वेश्चंस जितने भी स्क्रीन पे आ रहे हैं क्लास फर्स्ट सेकंड में, आई होप आपने इन चीज़ों को ध्यान से समझा है कि अगर हमें माइनस करना होता है तो हम क्या करते हैं. जैसे स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. क्वेश्चन लिखा था 7625 एंड 4022. बड़ा कौन सा है क्लास? टेल मी. 7000 बड़ा है या फिर 4000 बड़ा है? ऑब्वियसली 7000 बड़ा है. तो आई हैव रिटन देयर 7625 और उसके नीचे लिखा है मैंने माइनस करने के लिए 4022. अब वंस की प्लेस से माइनस करते हैं. 5 फिंगर्स अपने हाथ में लो जल्दी से और उसमें से 2 फिंगर्स को माइनस करके हटा दो. 5 फिंगर्स मैंने अपने हाथ में ली और उसमें से 2 फिंगर्स हटा दिए. कितना बचा क्लास? टेल मी फास्टर. कितना बचा? उधर बचा है 3. तो 5 minus 2 is 3. एग्जैक्टली. अभी सेकेंड टेंस की प्लेस पे आते हैं. 2 minus 2 कितना होता है क्लास? 2 टॉफीज आपके पास है, दोनों टॉफीज आपने मुझे उठा के दे दी. कितना बचा आपके पास? आपके पास कुछ नहीं बचा. इसका मतलब 2 minus 2 is 0. 6 minus 0, 100 की प्लेस की बात कर रही हूं मैं अब. 6 minus 0 वापस 6 आ जाएगा. 7 minus 4 is 3 and this is how we got our result 3603. Right? Coming to the second question again. Similarly 8603 में से माइनस किया है 5401. ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में भी. क्लास एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के साथ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं आंसर्स के साथ. आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि मैथ्स में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. सो डू इट बाय योरसेल्फ इन द रफ एंड मैच द आंसर. हियर अगेन
वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस क्लास। अभी यहाँ पे हमारा है प्रैक्टिस पॉइंट 2 क्लास। यहाँ पे बाय मिस्टेक इट हैज बीन रिटन ओवर देयर क्वेश्चन अरेंज इन कॉलम एंड ऐड नहीं है क्लास, ये सब्ट्रैक्ट है, सॉरी फॉर दैट, ऐड नहीं होगा, वहाँ सब्ट्रैक्शन है। तो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन क्लास। अभी ये वाला सब्ट्रैक्शन हमें कैरी लेके करना है, ठीक है ना, कैरी लेके करेंगे। 8000 माइनस 7535 कैरी लेके माइनस करना है क्लास। जीरो में से 5 तो जाएगा नहीं, राइट। जीरो बगल वाले जीरो के पास जाएंगे, वो भी कुछ नहीं दे सकता उसे क्योंकि वो खुद जीरो है। जीरो अपने बगल वाले जीरो के पास जाएगा और फाइनली जीरो जाएगा 8 के पास। अब ये 8 कैरी करना शुरू करेगा, 8 जीरो को देगा 10, 10 अपने बगल वाले जीरो को देगा अगेन 10 एंड लास्ट जीरो के पास 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया क्लास 5, राइट। देन सेकेंड जीरो यानी कि टेंस की प्लेस पे जीरो को 10 बना दिया था हमने और 10 ने अपना एक कैरी दिया तो वहां हुआ 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। देन अगेन 9 माइनस 5 विल बी 4 एंड देन लास्ट में क्लास याद है ना 8 ने अपना एक कैरी निकाल दिया था, तो 8 अगर एक निकाल चुका है तो 8 की प्लेस पे कितना बचा है, वहां पे 8 की प्लेस पे है 7। तो 7 माइनस 7 इज 0। ऑफकोर्स 7 में से 7 चला गया, कितना बचेगा हमारे पास 0। तो हमारा रिजल्ट आया 465। सो क्लास दिस वॉज अबाउट योर सब्ट्रैक्शन जहाँ पे कैरी लेके करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी क्लास आपको कैरी लेके ही करना है। थर्ड क्वेश्चन सी में भी आपको कैरी लेके करना है। डी क्वेश्चन में भी कैरी लेके ही करना है। कैरी वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें बिकॉज ये कैरी के सब्ट्रैक्शंस आपको फर्दर क्लासेस में भी मिलेंगे और हमेशा मिलेंगे, राइट। ओके, नाउ दिस इज समथिंग कलरफुल एट योर स्क्रीन। ऑरेंज ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है, तो क्लास ऑरेंज ऑरेंज देख के खुश होने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन है जिसे आपको समझना है। क्लास क्वेश्चन में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। जरा फर्स्ट बॉक्स को देखेंगे, ए के सामने क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट बॉक्स में क्लास लिखा है 5, ठीक है, देन डैश, ठीक, देन 3 एंड देन 4। सेकेंड लाइन में उसके नीचे लिखा है 1 देन 2 अगेन डैश एंड 9 एंड लास्ट में रिजल्ट वाले कॉलम में वापस से डैश 2 1 एंड देन अगेन डैश, ठीक है। क्लास इस बॉक्स के सामने साइन कौन सा है, ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है, तो ऑपरेशन है हमारा प्लस का। तो चलो क्लास इसका आंसर देखते हैं, जरा बगल वाली एग्जैक्टली बगल वाली टेबल पे जाओ। नाउ टेल मी 4 एंड 9 को ऐड किया तो कितना आया, 4 एंड 9 13, 3 का हमने लिख दिया उसके नीचे 3, हाथ में आया कैरी कितना 1, देन अगेन 3 7 10 1 11, 9 2 1 11 1 12, देन 5 एंड 1 6 में आया 7। प्रैक्टिस उसको भी करना है, रिमेंबर। कमिंग टू द प्रैक्टिस पॉइंट 3, अब ये थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने क्यों लिखे हैं, मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपका ये स्टेटमेंट का प्रैक्टिस आप अच्छे से करें बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सॉल्व नहीं करने हैं, इनफैक्ट you must know that how to write the statement of the question well. So here is our question number 1. What number should be subtracted from 3891 to get 2895? क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्लास, ठीक है। पूछ रहेंगे कि 3891 में से हम क्या माइनस करें, हम क्या घटा दें कि रिजल्ट हमारा 2895 आएगा। जरा बताइए मुझे क्लास आप एक बात, अगर मैं पूछूं 8 में से क्या माइनस करूं कि 7 आ जाए, राइट। 8 में से क्या माइनस करना है, सोच के बताओ जल्दी से। 8 में से ऑब्वियसली बात है 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा ना, यानी कि रिजल्ट पता करने के लिए हमने माइनस करना है। ऑलरेडी आपने कैरी वाले बिना कैरी वाले सब्ट्रैक्शन देख ही लिए हैं, तो कुछ नहीं किया। 3891 माइनस 2895 रिजल्ट इज 996। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रफ पे कॉलम में अरेंज करके। ओके क्लास, I hope you are taking my advice well. Do not ignore, don't be careful, don't be careless. Just try to do these things on time and perfectly, right? Looking forward to the second question. The distance between Delhi and New York is about 16,790 kilometers. Robert has traveled. Robert is a character here. Don't think कि Robert किसका नाम है. So Robert has traveled 7,984 kilometers. How much more distance he has to travel? Again, subtraction, right?
कंप्लीट द नंबर सेंटेंस भी कंप्लीट करेंगे. कुछ नहीं किया हमने, टोटल डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और माइनस कर दिया. राइट. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. So third question is written, there were 5,482 bags of rice in a store. If 3,899 bags were sold out. Sold out का मतलब बेच दिए गए हैं. स्टोर के अंदर 5,000 के करीब हमारे चावल की बोरियां रखी थी, राइस बैग्स रखे थे, जिसमें से 3,000 के अप्रोक्सीमेट कुछ बैग्स हमारे बिक गए हैं. पूछ रहे हैं हाउ मेनी बैग्स वेर लेफ्ट इन स्टोर. सो व्हाट आई हैव रिटन ओवर देयर, आई हैव रिटन द फर्स्ट स्टेटमेंट, total number of rice bags is equal to 5,482, right? Then number of bags sold out is equal to 3,899 and hence number of bags left. बैग्स लेफ्ट लिखा है क्लास. लेफ्ट का क्या मतलब होता है? लेफ्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. लिख लो कहीं, इसे याद कर लो. लेफ्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. लेफ्ट जब भी पूछे, close your eyes and directly do that question in a subtracted form, right? So I did the same. सब्ट्रैक्शन किया, 5,482 में से 3,899 को, and our result is 1,583 rice bags, right? Similarly, second question, fourth question, there were 5,000 hens in a poultry farm. 549 hens died due to some diseases. उन्हें कोई बीमारियां हो गई थी क्लास. Then again, how many were left? Left का मतलब क्या बताया? Subtraction. तो रिजल्ट आ गया हमारा, right? Again, there is one more question. Subtract the sum of 4,805 and 2,967. Class, read the question again. Subtract the sum of, sum, right? Sum. Sum का मतलब क्या करना होता है? प्लस. तो देखो आंसर में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने सम ही निकाला है. सम ऑफ 4,805 एंड 2,967 हमने सम किया क्लास. सम मतलब प्लस किया, रिजल्ट आ गया 7,772. Then back to the question. From the sum of 3,835 and 4,990, again sum. Again we did the sum. 3,835 plus 4,990 प्लस किया, रिजल्ट आ गया 8,825. क्लास क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में क्या कहा था इन्होंने? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, राइट? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ. तो सब्ट्रैक्ट करना है भाई, सिंपल. बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है. 8,825 माइनस 7,772. रिजल्ट इज 1,053. अंडरस्टूड? Is that clear? Now third question which is written below, you must read it by yourself, you must solve it by yourself. I'm not gonna speak and spell it off. I'm not gonna tell you that how to solve this question, because these are the questions which I'm explaining from last maybe 12 minutes or something. You must revise this by your own, right? Coming to again one more question which is going to help you in the problem solving. Class, read these questions precisely. Let me tell you, to solve the problem solving question, there is only one key point that you need to remember in your head, that to understand the question well. Once you understood, once you get the meaning in your head, in your brain, that what is the question actually asking for, you will be able to solve it into minutes, right? Into, not minutes, into seconds you will be able to solve it, right? So you must read the question carefully. You must try to understand the meaning behind it which is written over there, right? So these both questions which is written on the screen, ये question भी आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, मीनिंग पता करनी है इनकी क्या है, और अपने आप आपको क्वेश्चन का क्या करना है समझ में आ जाएगा, राइट? पहले वाले क्वेश्चन में मैंने प्लस किया है. प्लस क्यों किया है, रिजल्ट क्यों 18,000 समथिंग आ रहा है, ये आपको खुद करके देखना है, राइट? 18,000 करने के बाद मैंने क्यों उसमें से 13,000 माइनस किया है, ये भी आपको खुद से ही समझने का ट्राई करना है. पेपर पे, पेन से, पेंसिल से, रफ पे आपको खुद से सॉल्व करना है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ मैं. पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8,000. 8,000 दी थी पॉपुलेशन, जिसमें से 8,000 नहीं है, 80,000 है, जिसमें से 35,803 आर मैन यानी कि आदमी थे. उसके बाद औरतों का नंबर, बच्चों का नंबर, ये पूछ रहे हैं. सिंपल, उन क्वेश्चंस को समझेंगे, सॉल्व करेंगे एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. आज की क्लास में इतना ही, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन के हमने क्वेश्चंस देखे हैं, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखा, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी देखा है. सो उनको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, और हाँ, रफ में बिना किसी की हेल्प के करेंगे, राइट? भूलेंगे नहीं.
So thank you so much, class. I hope you'll be must taking care of yourself, about the people who are around you, the parents who are around you, the siblings who are around you. Keep them safe. Try to do the things according to them, because you are still small. You have to understand whatever they are saying and asking you to do in the perspective of subjects or in the perspective of your health. So follow the same. Try to solve the question by your own. Do not ask for any help. If you still need any help, you can definitely contact me, right? So thank you so much, everyone.